हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटाक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे ख्याल से जो एजेंसी मॉडल चल रहा है डिजिटल की दुनिया में, मार्केटिंग का हो या सॉफ्टवेयर का, वो शायद कुछ अरसे में फेल हो जाए। इस पे मेरा एनालिसिस क्या कहता है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इसी टॉपिक में आज घुस के फटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, तो आज 18वीं वीडियो आ रही है। हमारा गोल है, हमने 40 वीडियोस तक जाना है और उसके बाद एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो फार सो गुड। व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है वॉकी टॉकीज़ जैसे, लेकिन जिस कम्युनिटी से मैं ज्वाइन होता जा रहा हूँ, जो लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है या मैं दे पा रहा हूँ, उसका बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े मज़ेदार किस्म के एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और बिजनेस माइंडेड पीपल से कनेक्शन बन रहे हैं। और आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि अगर आपकी यूट्यूब की इनकम जो है वो पैसों से एसोसिएटेड ना हो बल्कि कम्युनिटी से एसोसिएटेड हो, तो ये बहुत फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग है। इकिगाई की बेस पे वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जापानीज प्रिंसिपल ऑफ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एजेंसी हुई पई है हर था, क्योंकि अपेरेंटली अमेरिका में अगर कोई चीज़ 2018 में आ जाती है और इंडिया में 2020 में आ जाती है, तो 2024 से लेके ता क़यामत पाकिस्तान में उसका चलना लाजिम व मलजूम हो जाता है। और हम एज अ कम्युनिटी और एज अ नेशन मूव ऑन नहीं कर पाते, ना अडेप्ट कर पाते हैं। यानी कि 2019 में लोग सैस कर रहे थे और आज भी हम सास कर रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली हमारा सास ग्रो ही नहीं हुआ, हम एआई और मशीन लर्निंग में गए ही नहीं। तो ये जो 2020 के बाद से एजेंसी का फैशन पाकिस्तान में चल रहा है और अब राशन की वजह बनती जा रही है। क्या ये बिजनेस मॉडल सर्वाइव करेगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में? इसी पे आज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि एजेंसी, जो भी सोशल मीडिया एजेंसी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग एजेंसी है, ये जो एजेंसी है ये असल में चीज़ क्या है, ये नौटंकी साला है क्या? सो एजेंसी का वर्ड निकला है एजेंट से, और आसान ज़ुबान में एक सर्विस बेस्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एजेंसी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल सेंस में जहाँ पे एक तरफ मैन्युफैक्चरर है और एक तरफ बायर है, यानी एक तरफ सेलर है और एक तरफ बायर है, इनको जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम वैल्यू चेन में एजेंसी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आप समझ लें। तो जब डिजिटल वर्ल्ड का यानी कि पैदावार हो रही थी, यानी कि उसका इजाद हो रहा था, ई कॉमर्स दुनिया में नई नई आई थी और सोशल मीडिया मार्केटिंग नई नई आई थी और फेसबुक मेटा बना था, या गूगल एड्स से लोग वो बिजनेस जनरेट करने लग गए थे जो वो अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि एक्सपर्टीज़ इतनी खास नहीं थी। वैल्यू चेन में एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी जो मिलके एक एजेंसी की शक्ल दें। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है और क्या ये चलती रहेगी, आज इस पे डिस्कशन होगी इन डिटेल। तो वैल्यू चेन में बायर और सेलर को मिलाने वाली इंस्ट्रूमेंट और मिलाने वाले लोगों का नाम एजेंसी है। लेकिन पहला फैक्टर जो मुझे लगता है कि एजेंसी मॉडल को इवेंचुअली फेल कर देगा, वो है डायनामिक शिफ्ट इन इकोनॉमी। हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर आप देखें तो अब की वर्कफोर्स जो है वो मिलेनियल्स से ज़्यादा, क्योंकि मिलेनियल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं और वो नई वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है। मिलेनियल मतलब 1990s में जो पैदा हुए थे, 2000 और उसके बाद जेन अल्फा और जेन जी के बच्चे अब वर्कफोर्स का पार्ट बन गए हैं, ताज़े ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, स्किल सीख के आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्योंकि वो वर्कफोर्स का पार्ट बन गए हैं तो उनके वर्कफोर्स के अराउंड इकोनॉमी डेवलप हुई है, जो कि दो तरह की इकोनॉमी है। एक है क्रिएटर इकोनॉमी और एक है गिग इकोनॉमी। चक्कर क्या है कि मैं आपको जो भी बातें कर रहा हूँ ना, वो अपने यूएसए के तजर्बे की बेस पे कर रहा हूँ और आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बड़ा ट्रेंड नोट किया है कि 1990s में जिसका रवाज अमेरिका में है, 98 तक उसका रवाज इंडिया में है और 2006 में पाकिस्तान में है। तो हम ज़रा कोई 20 एक साल पीछे चल रहे होते हैं। सिमिलरली हमने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की जो बिजनेस एनालिसिस की टेक्निक्स अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस पढ़ा है या एल्गोरिदम पढ़ा है, वो अभी आरबी में या यूनिलीवर में कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं रखता, लेकिन वो अगले 20 साल में रख लेगा। तो सिमिलरली ये जो वर्क फोर्स है इसके अराउंड एक इकोनॉमी बनी हुई है और वो इकोनॉमी है क्रिएटर्स की इकोनॉमी। तो 2024 में बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है क्रिएटर्स ने, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस का इन्फ्लो है। और दूसरी है गिग इकोनॉमी। ये गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी ये है कि जो जेन अल्फा और जेन जी के बच्चे बच्चियाँ हैं, ये आप अगर नोटिस करें तो जैसे आपके या हमसे ओल्डर जनरेशन के लोग एक करियर पाथ बनाते थे और उस करियर पाथ में से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ड्राइव करते थे, इनके अंदर वो ड्राइव नहीं है।
वो क्या होता था कि पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद जॉब अप्लाई करते थे, जॉब अप्लाई करने के बाद एक सिक्योर जॉब अप्लाई करते थे और इनकम थोड़ी होती थी लेकिन बेनिफिट्स होते थे, पेंशन होती थी, हेल्थ होती थी वगैरह वगैरह। अगर प्राइवेट कंपनीज में भी होते तो गाड़ी मिलती थी वगैरह। तो वो क्या करते थे कि वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाते थे। बहुत बड़े जंपर्स नहीं होते थे कि हमने एक से दूसरी जगह पर जाना है, इज्जत के भूखे होते थे और उस चक्कर में पैसे कम कमाते थे लेकिन एक सस्टेनेबल लाइफ गुजारते थे, जमा पूंजी करते थे, बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते थे। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जो कि वर्किंग क्लास का पार्ट था या वर्किंग इकोनॉमी का पार्ट था, वो अब चेंज हो गया है। जेन अल्फा और जेन जी क्योंकि एक तो बहुत इंस्टेबिलिटी ऑफ मनी में से आ रहे हैं, इसलिए उनको गिग बेस्ड इकोनॉमी और गिग बेस्ड काम करने का शौक पड़ चुका है। वर्क फ्रॉम होम की एक नई गेम दुनिया में आ चुकी है। वो ये है कि कोई डिजिटल स्किल बेस्ड काम की मैं बात कर रहा हूँ, डिजिटल स्किल बेस्ड काम करने के लिए आपको साइट पे होना मौजूद नहीं है। और एयरबीएनबी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी इस पॉलिसी पे अप्लाई कर रही है क्योंकि अपेरेंटली ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बढ़ाता है, मैंने खुद भी ऑब्जर्व करके देख लिया। सो गिग इकोनॉमी क्या है कि लोग आपके पेरोल पे नहीं है और आप उनको कॉन्स्टेंटली चार्ज नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं कि काम की बेसिस पे उनको वेजेस दे रहे हैं और वो इसमें अपेरेंटली खुश हैं क्योंकि वो ऐसी दिहाड़ियां करके 4 कंपनियों से उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जहां वो एक से कमा सकते हैं। और मैं भी अपने बिजनेस मॉडल में सबको यही सजेस्ट करता हूं कि आप जहां तक हो सके, जब तक आपकी सस्टेनेबल इनकम सोर्स ना बन जाए, आप हायर एंड फायर बेसिस, जैसे यूएस में होता है कि अगर प्रोजेक्ट आया आपने बंदा हायर किया, जब प्रोजेक्ट खत्म बंदा खत्म, कोई ग्रेजुएटी नहीं आप उसकी पाल रहे, कोई पेंशन फंड वगैरह वगैरह नहीं कर रहे। तो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ साथ गिग इकोनॉमी के आते ही अब जैसे ही गिग इकोनॉमी आएगी, इसका मतलब है वो लोग जो इस बात के मोहताज थे कि वो एक एजेंसी के पे रोल पर हों और एजेंसी जो सेलर या मैन्युफैक्चरर है उससे रिटेनर बेस्ड काम लेकर आए और फिर ये कंपनी उनको एक फिक्स सैलरी दे। सो गिग इकोनॉमी की वजह से ये लोग एजेंसियों से टूट के डायरेक्टली मार्केट में खुद एप्लीकेबल हैं और क्योंकि इनके पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ये उन कंपनीज के लिए, स्टे विद मी, उन कंपनीज के लिए डायरेक्टली अप्रोचेबल भी हैं, सस्ते भी हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं। क्योंकि अगर उनका फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो एक काम नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो काम दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, तीसरे पे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज दे पे पर पीस, दे डोंट पे पर मंथ और दे डोंट पे them the end gig economy operators by the task, they pay them by unit. सो अगर वो एक काम करवाना हो तो यहाँ पे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये कोऑर्डिनेटर है जो कि वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इन गिग इकोनॉमी के एलिमेंट्स के होने की वजह से जो एजेंसी का फिक्स कॉस्ट मॉडल है दैट इज डायल्यूटिंग ओवर टाइम, विच इज़ वाई दिस द फर्स्ट फैक्टर आई थिंक दैट दिस विल फेल द एजेंसी बिजनेस। अच्छा, ये जब मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर एजेंसी की भी बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर से काम पकड़ते हो, सस्ते बच्चे आपने रखे हुए, आप उनसे काम करवाते हो, तो उनकी भी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिस भी किस्म की एजेंसी आप रन कर रहे हैं जिसमें आप एक्चुअली अपना स्किल सेट नहीं बेच रहे बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करने का ये जो आर्ट है आपके ख्याल से इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एजेंसी से मेरी मुराद ये है। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है कि एजेंसी बिजनेस को अर्थ करेगा, यानी कि फेल कर देगा, जैसे स्कूल में हम एक दूसरे को अर्थ करते थे, आपको याद होगा ऐसे टिंग करके, तो दूसरा फैक्टर जो एजेंसी बिजनेस को अर्थ कर देगा मुझे लगता है वो ये है कि एजेंसी बिजनेस एक ऐसे मिडल मैन रट में फंस गया है कि इससे ऊपर का भी रास्ता नहीं है, नीचे का भी रास्ता नहीं है, दरमियाना रास्ता है और दरमियान में हमेशा छक्का होता है, ना चौका ना सिंगल। तो इसको किस तरह समझना है वो आपको बताता हूं। सीन ये है कि अगर आपने एक एजेंसी बना ली है, मेरी एजेंसी है ब्रो, आप करके बैठ गए और आपने लिबर्टी में बगैर लिफ्ट वाले प्लाजे के 4थे फ्लोर पे स्कैम कॉल सेंटर के साथ वाला बगैर पंखे वाला दफ्तर लेके एजेंसी बना ली और कन्विंस कर लिया है अपने ही जैसे 4 झिंगों को कि आओ और मेरी एजेंसी है ब्रो, और वो डेल के रेड माउस बटन जिसके ऊपर कीबोर्ड के अंदर भी एक माउस होता था और एक पीछे भी माउस होता था, माउस पैड, ट्रैक पैड, वो लेके आते हैं और फिर भी उन्होंने साथ माउस अटैच किया होता है यूएसबी से और विंडोज 7 से ज़्यादा नहीं चला पाते ऐसे। और ऐसे 4 लैपटॉप रख के अगर आपने एजेंसी बना ही ली है तो आप ये माल, अपनी एजेंसी का माल बेचेंगे किसको? जो बहुत छोटा बिजनेस है, यानी कि एक स्मॉल स्केल्ड बिजनेस है, वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो मार्केटिंग ही अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अल्लाह भरोसे चल रहा है, ना ब्रेक है ना इंजन, ठीक है, वो मेरी गाड़ी की तरह है, तो वो ऑटोमेटिक पे चल रहा है और वो जब उनके पास कभी पैसे आएंगे या कभी उस कंपनी के मालिक का कोई जैक लगेगा, कमेटी निकलेगी, तो वो मार्केटिंग के बारे में सोच सकता है, तो वो तो आपके पास आएंगे नहीं। जो बहुत बड़े हैं जैसे कि पेप्सी है या कोक है,
वो ऑलरेडी अपना इन हाउस मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने में कामयाब हो गए हैं और वो थोड़ा चुच्चर काम बाहर आउटसोर्स करते हैं, विच मीन्स के जो कंज्यूमर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स है, पोर्टर की 5 फोर्सेस में किसी और वीडियो में बताऊंगा वो क्या होती हैं, वो है ही मिडिल साइज कंपनीज। अब मिडिल साइज कंपनीज का मसला ये है कि या वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं। गोल उनका होता है कि हमने ऊपर की तरफ जाना है। तो जो मिडिल साइज कंपनीज हैं वो आपके पोटेंशियल बायर्स, आपकी एजेंसी के पोटेंशियल बायर्स बन सकते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट दे वुड वांट टू मूव अप। तो उन्होंने अपने सेल्स टारगेट ऐसे रखे होंगे कि वो वक्त के साथ साथ एक बड़ी कंपनी बन जाएं, और जैसे ही वो बड़ी कंपनी बन जाएंगे, क्योंकि वो बड़ी कंपनी होंगे इसलिए वो चाहेंगे कि हमारा अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हमने ये चीज इनसोर्स की हो, वो आउटसोर्स्ड इंडिविजुअल्स जो कि एक एजेंसी की शक्ल में होंगे उनको निकाल देंगे। तो ये एक ऐसा डेट्रीमेंटल और रिवर्स पैरामिड किस्म की स्कीम है कि आप हेल्प करो एक कंपनी की बड़े होने में, और जैसे ही वो बड़े हो जाए वो कहें नहीं आप तो हमें समझ नहीं आ रहे, हमने तो अपना लड़का रख लिया। बेसिकली अगर आप उनके साथ रिटेनर पे हैं तो वो करेंगे क्या कि वो आपको रिटेनर देते हैं और साथ आपके साथ बॉसियत भी नहीं झाड़ सकते। तो उनकी कोशिश ये होगी, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में आप इन सोर्स होके भी रिमोटली काम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट दैट्स अ डिफरेंट मॉडल। मैं एजेंसी मॉडल की बात कर रहा हूँ कि वो कहेंगे कि हम बॉसियत भी नहीं झाड़ सकते, बंदा भी दूर है, हम ₹1,00,000 रिटेनर किस चीज़ का दें जब हम इसी तरह के एक दो चुचरों को 60,000 में अपने पास रख लेंगे। वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर देंगे क्योंकि मार्केट भी तो हमने गंदी की है ना एज पाकिस्तानीज। तो वो कहेंगे कि हम इनसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी करवा लेंगे, क्रिएटिव भी बनवा लेंगे, जीपीटी से भी करवा लेंगे, ये भी वो भी सारा कुछ ही हो जाएगा। तो आप एक मिडिल रट में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना आप इधर के हैं ना इधर के हैं। छोटी कंपनी आपको अफोर्ड कर नहीं सकती, बड़ी कंपनियों का अपना डिपार्टमेंट है, बचे आपके लिए मिडिल वाले लोग, और वो जो मिडिल वाले लोग हैं वो बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही बड़े हो जाएंगे वो कहेंगे सॉरी एनुला और ले जाओ। तो ये एक दूसरा मसला है कि यू आर स्टक इन द मिडल, विच इज व्हाई आई थिंक दैट एजेंसी बिजनेस माइट बी फेलिंग इन सम ईयर्स, बिकॉज यू आर गेटिंग आउट ऑफ द वैल्यू चेन। सो वैल्यू चेन याद रखें, बायर है, सेलर है और दरमियान में वो है। सो वैल्यू चेन में से वो गेम आउट होती जा रही है। इसी फैक्टर का एक और कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन है, और वो ये है कि आप देखें कि पहले मैन्युफैक्चरर को या पहले सेलर को एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत थी जो उससे बल्क में माल उठाए, चाहे कम मार्जिन पे उठाए, जिसको मीडिया बाइंग कहते थे। कि लेट सपोज मैंने मीडिया बाय करना है तो मुझे लाहौर शहर के पूरे बिल बोर्ड्स चाहिए, तो एक एजेंसी आई साल के शुरू में, उसने 2 करोड़ रुपया फेंका, वो उठा लिया, बाद में परचून करके बेचा तो पैसे कमाए। फिर ये काम थोड़ी देर डिजिटल में भी होने की कोशिश हुई कि ब्राइटो पेंट का लोगो लगा दो हम टीवी के ड्रामे में, बट सबको समझ आ गई है कि अबव द लाइन, यानी अबव द लाइन मार्केटिंग जो है वो कन्वर्जन्स लेकर नहीं आती। और जितने भी स्मार्ट ब्रांड्स हैं वो इस तरह मूव हो चुके हैं। हम तो डिजिटल ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, वो तो इस तरफ है ही नहीं बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो कन्वर्जन। अब जो आंटियां ड्रामे देख रही हैं, बेबी बाजी या बूबू बूबू, उन्होंने क्या ही कन्वर्ट हो जाना एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, वो पत्ती की ऐड देख के शायद पत्ती खरीद ले। एनीवेज, तो माय पॉइंट बीइंग कि वो जो मॉडल अप्लाई करने की कोशिश की गई है वो प्रॉबेबली सस्टेनेबल नहीं होगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बंदा है वो गेम में से कुछ अरसे बाद निकल कैसे जाएगा। वो ये है कि अगर लेट सपोज एक पेंट मैन्युफैक्चरर है, तो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी कि डिस्ट्रीब्यूटर उठाए, दुकानों पे लेके जाए, लोग दुकान पे जाएं, वहां से खरीदें। बट डिजिटल के आने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ही उड़ गया है, और अब कंपनीज डायरेक्टली अपना पेंट एंड कंज्यूमर को बेच रही हैं। सिमिलरली जितना भी सेलर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का है, चाहे वो बिजनेस कोचिंग का है, चाहे वो डेंटल का है, जिसको पहले एजेंसी की ज़रूरत थी, वो कह रहा है कि एजेंसी का क्या करना है, मैं ये ऐड खुद चला के एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाता हूं। तो वैल्यू चेन में वो दरमियान वाली चीज़ है ना, उसकी बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी डिस्पर्स होती हुई नजर आ रही हैं, और वैल्यू चेन में से निकलना, ये जो सेकंड फैक्टर मैं बात कर रहा हूं, विच इज व्हाई आई थिंक दैट एजेंसी बिजनेस माइट अर्थ इन सम ईयर्स, इज माय पॉइंट। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है कि एजेंसी बिजनेस को अर्थ करेगा, वो क्लियर एंड कट ये है कि एजेंसी बिजनेस का गोल ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि वो रोनाल्डो तो है और बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर चले गए, नहीं तो मस्त हो गया रोनाल्डो। तो गोल ओरिएंटेशन नहीं है। अब उसकी वजह आपको समझाता हूँ, थोड़ी टेक्निकल बात है। जो ये है ना, ये 10 वीडियोस, ये थोड़ा एडवांस लेवल बिजनेस एनालिसिस है, और ये बेसिक लेवल नहीं है। तो अगर आप मंदबुद्धि हैं, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, तो प्रॉबेबली आपको मेरी बातें समझ भी नहीं आएंगी। और इवन के कंसल्टेंसी में भी अब मैं एडवांस लेवल पे चला गया हूँ, क्योंकि बेसिक लेवल मैंने ऑलमोस्ट सबको बता दिया। गोल ओरिएंटेशन ना होने का मतलब ये है कि आप देखें कि अगर आप एक एजेंसी चलाते हैं, तो एजेंसी की अगर आप उस पर क्रिएटिव कर लें, आप उस पर मीम मार्केटिंग कर लें, आप उसमें
एड सेट कर लें, कैरोसेल बना लें, जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली जो आपके तंबू का बम्बू है वो इस बात पे गड़ा हुआ है कि वेदर यूर एबल टू ब्रिंग इन कन्वर्जन्स और नॉट, क्योंकि अवेयरनेस वाली गेम तो आउट हो चुकी है। कन्वर्जन्स का मतलब ये है कि आप उनको पैसे बना के दे रहे हो, अपैरल है तो चीज़ें बिकवा रहे हो, शॉपिफाई का कोर्स बेचना है, डेंटल अपॉइंटमेंट्स लेके आनी है, रियल इस्टेट है, जो भी है, उसका तंबू जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग के बम्बू पे खड़ा हुआ है। और परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग अगर आप करते हैं इन एन एजेंसी, तो समझने की बात यह है कि आप एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करते, यू आर जस्ट ग्लोरिफाइड टूल ऑपरेटर। क्योंकि आपको मेटा एड्स पे एड्स चलाने आते हैं और गूगल एडसेंस पे एड चलाने आते हैं या टिकटॉक शॉप पे एड चलाने आते हैं, बट आप एंड गोल मीट करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस की नीड है ना, वो बहुत अच्छे मेटा एड्स या बहुत अच्छे गूगल एड्स नहीं है, उनकी नीड है लीड्स। और मार्केट में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको लीड्स डायरेक्टली प्रोवाइड करने वाले लोग भी मार्केट में आ चुके हैं। हम इस बात को नहीं समझते एज पाकिस्तानी इंडस्ट्री, क्योंकि हम अभी 6 साल पीछे हैं। लेकिन मार्केट में आप रेडिट पे जाएं, गिटहब पे जाएं, वॉरियर पे जाएं, आपको ये समझ आएगी कि अल्टीमेट गोल जो उनका है, जैसे अगर एक बंदा बिजनेस कोचिंग देता है और उसका गोल ये है कि सो अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये हो रहा है कि वो कहता है कि मुझे लीड्स चाहिए। सो लीड्स के चक्कर में आप उनको क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवा लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवाओगे तो मैं लीड आएगी, लीड आएगी तो कन्वर्जन आएगी। इसकी वैल्यू चेन री इन्वेंट हो चुकी है और री इन्वेंट होने के भी लोग कह रहे हैं भाई छोड़ो, ये लो हमसे डायरेक्टली लीड्स लो, इनको कॉल करो और इनको कन्वर्ट कर लो। तो आपकी सेल्स फनल में से एक पार्ट आउट हो चुका है। वो जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, वो कोई नेसेसिटी नहीं है। तो गोल ओरिएंटेशन जो मार्केटिंग एजेंसीज की है, जो कि कन्वर्जन पे रिलाय नहीं कर रही बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग पे रिलाय कर रही है, फर्क है दोनों चीज़ों में। एक है कि हम बहुत अच्छा टूल ऑपरेट करेंगे, एक है कि छोड़ें टूल को, हम करें या ना करें, हम आपको लीड्स ही देंगे। तो लीड्स लो, ये ना चेक करो कि हमारी ऐड पे ROAS क्या आया है। तो अल्टीमेटली लीड देने वाले मार्केट में मौजूद हैं। तो फिर आपका क्लाइंट सिर्फ वही फुद्दू बंदा बनेगा जो कि डिजिटल मार्केटिंग से इलिटरेट है और अभी इससे दूर है। वही SMEs की बात होगी ना कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लोग जिनको अभी पता नहीं है, जो नया नया डिजिटल शुरू कर रहे हैं, वो शुरू में आपके साथ आएंगे, लेकिन जब वो मार्केट कंपेटिटिव स्टडी करेंगे तो उनको समझ आएगा आप उनका फुद्दू काट रहे थे और आप एक कांस्टेंट रट में होंगे कि $500 पे क्लाइंट आया, $500 पे क्लाइंट चला गया। अब अगले महीने भाग लगी हुई है कि लोगों की सैलरी कैसे देनी है, क्योंकि आप तो उनको फिक्स कॉस्ट पर उठा के बैठे हुए हैं। तो इस गोल ओरिएंटेशन के ना रहते हुए, और आप क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे अपना पूरा रिलाय कर रहे हैं कि हमसे बहुत अच्छी एड्स चलवा लो, वो कह रहा है भाई मुझे बहुत अच्छी ऐड नहीं चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए। तुम कुछ भी ना करो, कुछ पोस्ट ना करो, मुझे लीड्स दे दो, मैं खुश हूं इस बात पे, मुझे पैसे कमाने हैं। तो आपके ये जो लोग हैं ना दरमियान वाले, जो डायरेक्ट लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम वो रिटेनर पे आ सकते हैं और वो रिप्लेसेबल गुड नहीं है। लेकिन आप रिप्लेसेबल गुड है बिकॉज यू आर अ ग्लोरिफाइड टूल ऑपरेटर। यानी मेरा गोल है कि मैंने गाड़ी ठीक करवानी है, तो मुझे अगर एक बंदा कह रहा है कि यार ये देखो मेरे पास पाना कितना खूबसूरत है, मैं कहूँगा यार वो छोड़ो, नोजलों में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए गाड़ी की। यू गेट माई पॉइंट। सो गोल ओरिएंटेशन ना होना इस फील्ड में इज अनदर रीजन वाई आई थिंक दैट एजेंसी बिजनेस माइट फेल इन फ्यू ईयर्स। या फिर उन लोगों में चलती रहेगी जो इलिटरेट है, लेकिन कंज्यूमर साइड हमेशा इलिटरेट नहीं रहती, उसको भी अवेयरनेस आ जाती है और आप इस कॉन्स्टेंट रट में फंसे रहेंगे। क्योंकि मेरे पास जो कंसल्टेंसीज आती हैं वो अक्सर इसी रट में फंसी होती है। क्लाइंट चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा हंट करो, पहला चला जाता है। सॉफ्टवेयर में ये सीन नहीं है। सॉफ्टवेयर में अगर आए तो 6 महीने रहता है, $10-12 हज़ार कमा के जाता है। बहरहाल उनके भी अब जो एजेंसी मॉडल वाले जितने प्लान है वो फेल हो रहे हैं और स्किल आर्बिट्राज चल रहा है, वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। सवाल ये है कि इन तीनों फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि एजेंसी बिजनेस फेल होगा। तो अली भाई करना क्या है? ये काम बंद कर दें तो क्या करें? पैसे कैसे कमाएं? अब तो हम 4 बॉयज़ मिल के जाते हैं अपनी स्विफ्ट में बैठ के, वो भी 2011 मॉडल मैनुअल, रेड कलर की या मरून जो भी थी, और अपने लैपटॉप्स के ऊपर हमने स्टिकर लगाया हुआ है एजेंसी का। तो हम करें क्या? पैसे कहाँ से? पहले तो अगर आप इस तरह के किसी लाइजॉन में है जिसमें आप फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, सैलरियाँ डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झींगों की तरह लिंक्डइन पे आपने एक पिच मैसेज बनाया हुआ और वो भेजी जा रहे हैं कॉपी पेस्ट कर करके, और आप कह रहे हैं यार जवाब नहीं आ रहा है, ऐसी ना सेल्स नेविगेटर ले लीजिए ना तो मज़े आ जाए पान, ओ क्या मार्केटिंग हो गई। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पूरी दुनिया यही कर रही है। और लिंक्डइन पे गोरे तंग हैं और मुझसे शिकायत की है उन्होंने कि बस करा हुआ इनको, बल्कि कह रहे हैं कि ये करते हैं तो चलो आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, लेकिन वो कहते हैं तुम भी ये तो नहीं हो कहीं। यानी कि हाल चाल भी नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग करवा लो मेरे से, मतलब फुल। तो पॉइंट ये है कि फिर करें क्या?
सबसे पहले तो अगर इस तरह का कोई लाइजॉन डेवलप हुआ हुआ है उसको तोड़ें, ऑफिस बंद कर दें, अपने अपने लैपटॉप लेके घर जाएं और उस पर मिनी क्लिप की स्नूकर डाउनलोड करें और दबादब खेलें। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आपने करना क्या है कि व्हाट यू नीड टू डू इज रीडिफाइन दिस वैल्यू चेन। सो आपको इस वैल्यू चेन से थोड़ा जूम आउट होकर थोड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू लेना पड़ेगा कि अच्छा ये हम कर रहे थे बट ये सब कर रहे हैं। सो आपको अपने पान के अंदर गुलकंद डालनी पड़ेगी, वरना आपकी कंद से कंद लग जाएगी। वाह। तो आपको अपने पान के अंदर गुलकंद डालें और वैल्यू चेन को रीडिफाइन करें। लेट सपोज कि आप प्राइस पे नहीं खेल सकते, आपको पता है आपका एक सर्टेन क्वालिटी का काम है, फोटोशॉप प्रीमियर के बंदे आपसे अफोर्ड नहीं होते, आप कैनवा और कैपकट पे काम करते हैं, ठीक है करते हैं, कोई मसला नहीं, उस हिसाब से पैसे चार्ज करें, प्लस उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज दे। या तो उनकी कंटेंट प्लानिंग करें, या फिर उनकी सेल्स फनल की पूरी मैनेजमेंट अपने हाथ में लें, या फिर जाके CRM सीखें, या उसके अंदर कोई SaaS इंस्टॉल करें, या लीड जनरेशन का ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म जैसे लेमलिस्ट, लेमन लीड्स या कोई इस तरह की गेम अटैच करके अपनी वैल्यू को रीडिफाइन करें। डू नॉट जस्ट बी परफॉर्मेंस मार्केटर्स बट बिकम लीड जनरेटर्स. Look for the ways that you can revamp their content somehow that it can organically start creating leads, and that will be your value offering. अच्छा, ये value offering मैंने बताई है, आपकी value offering entirely different हो सकती है कि जनाब हमने पेड ऐड चलानी ही नहीं है, हम फेसबुक ग्रुप्स में और लिंक्डइन ग्रुप्स में ही इतनी मार्केटिंग कर देंगे कि हमारे पास क्यूरी जनरेट होगी और ये सेल्स फनल हमारे पास होगी. बट व्हाट वी नीड टू डू इज टू रीडिफाइन द वैल्यू चेन. सो व्हाई एजेंसी बिजनेस वुड फेल इन सम 2-3 years और वाई इट वुड बिकम अ, जिसको कहते हैं ना गंदा हो गया ये पेशा, ये ऐसा क्यों हो जाएगा? उसकी पहली वजह तो ये है कि गिग इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी की वजह से जो एजेंसी मॉडल है वो कॉस्ट फिजिबल नहीं है फॉर द सेलर जो लोगों को बेचना चाह रहा है. दूसरा ये कि आप स्टक इन द मिडल हैं, आप छोटे को पिच कर नहीं सकते, मिडल वाले को पिच करके उसके साथ अटैच हो भी जाए वो बड़ा होगा आपको निकाल देगा, बड़ा आपको वैसे मुंह नहीं लगाएगा क्योंकि उनके पास अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसमें वर्चुअल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है. मोर ओवर आप गोल ओरिएंटेशन नहीं कर सकते, सिर्फ टूल ऑपरेटर बन के अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, आपको उसके साथ वैल्यू ऑफरिंग अटैच करके और वैल्यू ऑफरिंग अटैच करके कंप्लीट 360 पैकेज देना पड़ेगा. कुछ लोग इसमें AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, खैर वो आपकी बस की नहीं है तो नहीं है, वो कोई मसला नहीं है. तो ये मेरी एनालिसिस है कि मुझे क्यों लगता है कि एजेंसी बिजनेस माइट बी ऑन टू अ वेरी वेरी स्टीप लो. और जो लोग अभी ये विजन रख के बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी में लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा विजन है कि हमने ये करना है, एंड आई कीप ऑन टेलिंग देम, मैंने कीप ऑन स्क्रीमिंग कि भाई ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये तो 2019 में तुम शुरू करते तो बात थी, अब तो गए. तो अब क्या कर रहे हो? अब बैठ के लीड जनरेटर बनो, कंटेंट मार्केटर बनो, वगैरह वगैरह. तो अगर आपका ये विजन है, आप विजन करेक्शन चाहते हैं या इस तरह का कोई मामला है तो गॉड हेल्प यू, बट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लिटिल बिट व्हाइल यू बुक माई बिजनेस कंसल्टेंसी. ये था जी आज का जरनामा, जो मेरा एनालिसिस था कि एजेंसी बिजनेस क्यों कुछ अरसे में फेल हो जाएगा. अगर किसी को अपने बिजनेस में, अपनी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी में, अपनी ऑपरेशंस में या सेल्स में हेल्प चाहिए और वो एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहता है, तो जैसा कि मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. हम 1 वीक इन एडवांस बुकिंग करते हैं और डिस्काउंट देना उनको बिल्कुल अलाउड नहीं है. तो चस्का पार्टी वहाँ पे बिल्कुल ना जाए. जिसको वाकई अपॉइंटमेंट चाहिए वो जाए, टाइम वेस्ट किए बगैर अपॉइंटमेंट बुक करे और हम ऑनलाइन मिलेंगे ताकि आपकी और मेरी दोनों की एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट हो सके. ये था जी आज का जरनामा. अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक भी दिया करें. मैंने नीचे लिंक्डइन दिया हुआ, इंस्टाग्राम दिया हुआ, उस पर आएँ, बातचीत करें, वॉट एवर. आई होप कि ये वीडियोज़ जो हैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यूएबल लेसन्स ऐड कर रही हैं. अगर कर रही हैं तो बताइएगा ज़रूर. मिलते हैं अगली वीडियो में. दिस योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट.